आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं। अखबारों में देखिए कैसे जो मुख्य खबरें होती हैं वो कोने में छाप दी जाती हैं और जो फालतू की खबरें होती हैं उनको बड़ा बड़ा करके दिखा दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छाप दी जाती हैं। लेकिन जो असल में खबरें होती हैं उनको केवल और केवल एक कोने में छापा जाता है। जैसे कि भारत का विदेशी कर्ज यहां पर 82% बढ़कर के अब 620.7 अरब डॉलर हो गया। कुछ इस तरीके से एक खबर यहां पर दिख रही है। अभी चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। जैसे कि अन्य खबरों पर चलते हैं जो अपनी ऑल इंडिया की हैं, तो एक कड़वी हकीकत है जो कि आज के टाइम पर मीडिया की छवि, अखबारों की जो छवि है वो अपने आप में बयां करती है। इधर आप देख सकते हैं, ये रहा एक आर्टिकल जो कि हमारे पास आया है और ये मेराल से निकल के आया है। लिखा है कि उधार का पोषाहार, यानी सेविका सहायिका ने प्रखंड कार्यालय पर इसके लिए प्रदर्शन किया है और कहा है कि 16 महीने से उधार लेकर के केंद्र पर बच्चों को दिया जा रहा है पोषाहार। तो आप सोचिएगा, विभाग वाले अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे, सेविका सहायिका बहनों से पैसे खर्च करवा रहे। लिखा है जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक केंद्र पर खिचड़ी बनाना मुमकिन नहीं है। तो बहनों से काम करवा लेता विभाग, खिचड़ी बनाने के लिए कह देते, लेकिन वो पैसा नहीं देते। लिखा है 9 महीने से मानदेय भी नहीं मिला और जिससे आर्थिक समस्याओं का करना पड़ रहा है बहनों को सामना, और ऊपर से एक ये कि खिचड़ी बनाओ अपने पैसे से, बाद में पैसा देंगे। और यहां पर कई कई महीनों का बकाया है। 16 महीने से उधार लेकर के केंद्र पर बच्चों को बहनें पोषाहार दे रही हैं। अब आप समझ लीजिएगा ये कैसे तरीके से हमारे इस विश्व गुरु देश में ये चल रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे विश्व गुरु बनेगा। लिखा है बाल विकास परियोजना कार्यालय में जुड़ी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनकी बैठक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में वहां पर बरामदा में हुई है। बैठक में विचार विमर्श के बाद पोषाहार का बकाया और मानदेय नहीं मिलने से नाराज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने प्रखंड कार्यालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यथाशीघ्र पोषाहार का बकाया और मानदेय का भुगतान करने की मांग की है कि लिखित प्रतिवेदन बुधवार को प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी इनको सबको सौंपा गया है। इस मौके पर सेविका संघ की जिला अध्यक्ष विभा रानी और भी काफी बहनें हैं, ये सब वहां पर उपस्थित रही हैं और 16 महीने के उधार वगैरह खरीद करके केंद्र पर बच्चों को बहनों ने पोषाहार खिलाया है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब आगे उधार में पोषाहार लेकर केंद्र पर बच्चों को पोषाहार दे पाना मुश्किल हो रहा है। तो कितने शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए कि 16-16 महीनों का बहनों ने अपनी जेब से वहां पर पोषाहार खरीद करके खिलाया और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे आप जो है कुपोषण से जंग जीतेंगे? क्या इस तरीके से आप जो है योजनाएं बना रहे हैं वहां की राज्य सरकारें? तो ये बड़े शर्म की बात है। स्थिति जानने के बाद भी परियोजना द्वारा केंद्र पर खिचड़ी बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जबकि केंद्र पर केवल गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया, गैस सिलेंडर का कहीं अता पता तक नहीं है। बताओ, क्या गैस सिलेंडर दिया नहीं, केवल चूल्हा दे दिया? चूल्हे पर क्या लकड़ी रख करके जलाएंगी बहनें? तो ये मतलब शर्म की बातें, लापरवाही की बातें। और तो और यहां पर देखिए क्या हो रहा। उपस्थिति सभी सेविकाओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, खिचड़ी बनाना मुमकिन नहीं है, यानी नहीं बनाएंगे। साथ ही कहा है कि 9 महीने से हम लोगों को मानदेय भी नहीं मिला, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा। मानदेय से ही घर परिवार खर्चा ये सब चलते हैं। नियमित मानदेय मिलता था परंतु 9 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। कार्यालय में सिर्फ आश्वासन दिया जाता है जल्द मिलेगा, कब मिलेगा यह नहीं बताया जाता। मौके पर जो है मुख्य रूप से यहाँ पर काफी भाई बहन के नाम है, ये सब वहां पर शामिल हुए। अब आप देखिएगा किस तरीके से ये हाल है वहां की बहनों का। मेराल में एक खबर निकल के आई है और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं साझा किया। इधर बात करते हैं, हरियाणा से आती हैं रचना बहन। उन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने बनाई है अपनी 13 सदस्यीय कमेटी। तो 13 सदस्यीय जो कमेटी है, मेन देखो मोटिव क्या है। हरियाणा में देखो वहां पर क्या हुआ था, अभी बहनें वहां पर रिटायर कर यानी बर्खास्त कर दी गई थी धरने के दौरान, तो उन्हीं की बहाली को लेकर के सब बातें हो रही हैं। 10 सितंबर तक यूनियन ने समय दिया है सरकार को कि अगर करते हैं तो ठीक, वरना 10 तारीख से बहनों का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि इसी के साथ 10 सितंबर को कैथल में सीटू के साथ प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला लिया। यह जानकारी 13 सदस्य कमेटी की जिला प्रश्न सचिव मीनू यहां पर लोहचब वगैरह ने दी है। मीनू ने बताया कि जिला स्तर पर 6 ब्लॉक की कार्यकर्ता ने मिलकर के 13 सदस्यों की कमेटी का गठन किया।
प्रधान पद की जिम्मेवारी जो है यहाँ पर बालेश को सौंपी गई है। इस तरह से ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए सितंबर में ये अभी प्रदर्शन होगा। सुमन बघेल बहन डिंडोरी से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से ये लेटर भेजा। दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पर डिंडोरी जिले में ये 1 सितंबर को लेटर निकला था और आइए देखते हैं। लिखा है पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के आयोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ थीमें आपको पता है पहले से ही महिला और स्वास्थ्य को लेकर के सब ये पहले बता चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहनों के सामने दिक्कत क्या है मैं वो बताता हूं। बहन ने कहा है कि इसमें फोटोग्राफी मांगी जा रही है, लेकिन था क्या कि लेटर में पहले जो मेन जिले में निकला था एमपी में उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहां पर ये मांग रहे हैं। जिन कार्यकर्ता के पास मोबाइल नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये आदेश दे दिया गया। अब कहां से बहनें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे और कैसे फिर उसको भेजेंगी जिनके पास फोन ही विभाग ने नहीं दिए। इधर बात करते हैं, यहां पर पोषण जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है और इसके बारे में एक आर्टिकल भेजा गया है जो कि बुलंदशहर से निकला है। बुलंदशहर में मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण महारैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना करते डीएम चंद्र प्रकाश सिंह जी, उनका एक ये वहां से साथी दोस्तों अब देख सकते हैं आप कार्यालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जो सिवनी जिले के हैं मध्य प्रदेश में, उनके स्तर से एक ये लेटर 6 सितंबर को अभी जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजना उनमें 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसके बारे में एक ये विस्तृत दिशा निर्देश आया है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार इनके विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से जो पात्र हितग्राही हैं तथा समय सीमा में उनको पहुंचे, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चला करके भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान करके इन योजनाओं में 100% सैचुरेशन लाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान के प्रभावी सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए नियमानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसे कि अभियान का पूरा नाम मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान होगा। दिनांक 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक संपूर्ण जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये चलाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है और पोर्टल पर एक पृथक मॉड्यूल तैयार करके अधिकारियों और नागरिकों के लिए लॉगिन क्रिएट करने से सुविधा दी गई है। पोर्टल का यूजर मैनेजर प्रशिष्टि क्रमांक 1 पर संलग्न है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। साथ ही तीसरा जो इनका पॉइंट है उसमें वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार इनकी जिन जो है यहाँ पर फ्लैगशिप हितग्राही मूलक योजना है उनका चिन्हांकन किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट क्रमांक 2 पर संलग्न है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन लाया जाएगा। सैचुरेशन से अभिप्राय है कि सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना है, परंतु ऐसे हितग्राही मूलक योजना जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें लक्ष्य के अनुसार ही हित लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जाए, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी वार्ड में चिन्हित योजना का लाभ लेने से छूट गए हितग्राही हैं, यानी छूटे हुए हितग्राही, उनकी पहचान के लिए प्रत्येक ग्राम और शहरी वार्ड में सर्वे दल बना करके वो भेजे जाएंगे और सर्वे दलों का जो गठन है वो विभागीय जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सर्वे दल घर घर जाकर के सर्वे करेंगे और चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त जो लाभ हैं उनका सत्यापन करके गैप की पहचान करेंगे। सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला विकास खंड स्तरीय अधिकारी की तैनाती वहां पर की जाएगी। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाए, ये भी बोल रहे हैं। और सर्वे दल के माध्यम से संभावित जो हितग्राही हैं उनके जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें पोर्टल पर दर्ज भी कराया जाएगा। ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तरीय जो शिविर होंगे उनके आयोजन के लिए रोस्टर्स का निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक शिविर के लिए पंजीयन की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे आवेदन जिनकी स्वीकृति ब्लॉक या फिर जिला स्तर या फिर निकाय स्तर इनसे होनी है, उनके
निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी को जो है सौंप दी जाएगी। शिविर स्थल, शिविर तिथि, शिविर समय और शिविर में होने वाली कार्रवाई, इनके संबंध में आम जनता को जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल पर जो है वहां पर पहुंच सके। साथ ही प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन के पश्चात जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। और शिविर में प्राप्त होने वाली अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाली जो नवीन आवेदन है उनको भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन निराकरण किया जाएगा। द्वितीय शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में उसी स्थान पर एक या फिर जो है लगाया जाएगा और यहां पर जहां पर प्रथम शिविर आयोजित किया गया हो, इस तरह से ये चीजें बताई जा रही हैं। तो ये है आपका जो चलेगा 31 अक्टूबर तक। तो यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों शिविरों में प्रत्येक जो है प्रातः आवेदन का यथासंभव अंतिम निराकरण 31 अक्टूबर तक हो जाए। तो कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर तक ये सब होने वाला है और ये आपका एमपी से निकल के आ रहा है, सिवनी जिले से। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस यही सब है जो भी सरकार की, जैसे राज्य सरकार की हो गई और केंद्र सरकार की, दोनों के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हितग्राहियों के लिए, लाभार्थियों के लिए, तो उन सब के बारे में जागरूकता फैलाना और उनको उसका लाभ दिलाना, ठीक किसको मिला किसको नहीं मिला, इस तरह से वो सब कार्य सर्वे के टाइम पर किए जाएंगे। तो ये एक मैटर वहां से आया। जिसको भेजा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।